नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज़न यूपीपीएससी पर। एक ज़रूरी सूचना, यदि आप यूपीपीसीएस प्री 2020, आरओआरओ प्री 2016 और बीईओ प्री 2019 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सभी जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। और उसके साथ ही आप acharya.com को भी विज़िट कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप यूपीपीसीएस का जो ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी हमने दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल को पूरा डिस्कस कर लिया है और अराउंड 350 MCQs हम उसके डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य को। मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और इधर मुग़ल चल रहे थे, साथ में उत्तर भारत में उन्हीं के पैरेलल क्या है, विजयनगर साम्राज्य भी हमें दिखाई देता है। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस तरीके से एक चार्ट बना लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर, आपका आंसर, करेक्ट आंसर और मार्क्स। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 1, 2, 3 जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा जाएगा, बोला जाएगा, उसको आप लिखिए, अपना आंसर लिखिए ए। तुरंत ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा आंसर ए सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है आपका आंसर यदि, तो यहाँ पे +1 मार्क कर लीजिए। यहाँ पे बी आपने दिया है आंसर यहाँ पे बी है और करेक्ट आंसर है सी, तो यहाँ पे -1 कर लीजिए। इस तरीके से पूरे 50 क्वेश्चंस को आप लिखिए और देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, जिससे आपका खुद की चेक भी होता रहेगा और ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है। और उसके साथ ही आप क्या कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपने कितने आंसर्स ठीक किए हैं, जिससे आपका दूसरों से कंपटीशन भी हो पाएगा कि जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि आप उनके साथ कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है या दूसरों को आपको देखकर कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बन्नी हट्टी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बन्नी हट्टी का युद्ध, यह युद्ध 4 दक्षिणी राज्यों के संघ तथा विजयनगर के मध्य हुआ था। ये स्टेटमेंट ठीक है। विजयनगर की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी, तो उससे आशंकित हो गए लोग और उन्होंने क्या किया, 4 दक्षिण राज्यों ने अपने पुराने जो मतभेद थे उनको भुला करके लड़ाई शुरू कर दी। किसके प्रति? विजयनगर साम्राज्य के प्रति। ठीक है। नेक्स्ट, इस युद्ध के समय राम राय विजयनगर का राजा था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये जो विजयनगर साम्राज्य था इस युद्ध में हार गया। सोचिए 4 इकट्ठे दक्षिण राजा खड़े हो गए हैं, तो हार हो भी सकती है बिल्कुल। अब जैसे चाइना के प्रति ही काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए, जैसे एक क्वाड ग्रुप बन गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि चीन को हरा दें हम लोग। तो इसी तरीके से तालीकोटा के निकट है बन्नी हट्टी नामक स्थान पर संघ ने विजयनगर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसे राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। तीनों कथन सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 सत्य कथन ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। सही स्टेटमेंट है। हरिहर और बुक्का ने गुरु विद्यारण्य थे, जो विद्यारण्य, ये जो गुरु थे, इनके मार्गदर्शन में की थी। और हरिहर और बुक्का बारंगल के काकतीय राजा के सामंत थे। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अच्छा, आप देख रहे होंगे प्राचीन भारत से ही आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो कोई सामंत ही है, जब बहुत जो चल रही है प्रेजेंट में सत्ता काफ़ी कमज़ोर होने लगती है, उत्तराधिकारी बेकार टाइप के हैं, तभी उसके बाद कोई सामंत बहुत ऊंचा उठता है और उसके बाद उनको सबको दबा के एक नया राजवंश स्थापित कर लेता है। बृहद्रथ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, इसी तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या था, ये हरिहर और बुक्का कौन थे? बारंगल के काकतीय राजा के सामंत थे और बाद में काम्पिली के राज्य मंत्री भी बन गए थे। हरिहर और बुक्का के गुरु विद्यारायण थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अभी हमने डिस्कस किया। सही कथन पूछे, इसलिए तीनों ही कथन सही हैं। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर तथा बहमनी राज्य के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर और बहमनी राज्य के संघर्ष,
दोनों कृष्णा गोदावरी घाटी पर अधिकार करना चाहते थे, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि उनका एरिया ही इधर था, कृष्णा गोदावरी के आसपास का एरिया। विजयनगर तथा बहमनी के हितों का टकराव अलग अलग क्षेत्रों में, तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में और मराठावाड़ा में भी था। नेक्स्ट, कृष्णा तथा तुंगभद्रा के उपजाऊ क्षेत्र पर आधिपत्य इनके मध्य संघर्ष का कारण था, सही स्टेटमेंट है। दोनों राज्य मराठावाड़ प्रदेश पर अपना शासन स्थापित करने के लिए संघर्षरत थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और आपको याद होगा तुंगभद्रा के उस समय पे जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कौन थे, पहले चालुक्य थे, पश्चिमी चालुक्य जो थे तुंगभद्रा दोआब की तरफ थे। ठीक, तीनों कथन यहाँ पर सही है, सही कथन पूछा गया है, आंसर हो जाएगा हमारा डी। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने बहमनी राज्य से गोवा छीन लिया था? आपने अभी तक देखा होगा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, हम सब में सबसे ज़्यादा डिस्कस क्या कर रहे हैं, उत्तर भारत के बारे में। सिर्फ दक्षिण भारत के बारे में हमने एक बार 2 वीडियोस में डिस्कस किया था, चोल पांड्यचेर वाला जो वीडियो था उसमें। तो ये जो वीडियो है आज का, वो पूरी तरीके से दक्षिण भारत के राज्यों से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विजयनगर के किस शासक ने बहमनी राज्य से गोवा छीन लिया था? वो शासक था हरिहर द्वितीय। बी इज द करेक्ट आंसर। उसने क्या किया, हरिहर द्वितीय ने पूर्वी समुद्री तट की ओर प्रादेशिक विस्तार की नीति आरंभ की और हरिहर द्वितीय ने बहमनी राज्य से बेलगाम और गोवा छीन लिया। बेलगाम कहाँ पर है, कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 5, देवराय प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने तुंगभद्रा पर एक बांध बनवाया ताकि उसमें से नहरें निकालकर पानी की कमी को दूर किया जा सके। आपको पता है आज भी वहाँ पानी की कमी है, कर्नाटक और केरला, तमिलनाडु, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कावेरी डिस्प्यूट है, उसके बाद कृष्णा गोदावरी नदी का वाटर कितना दिया जाएगा, तो उस समय पे भी वहाँ पानी की कमी ही रही थी। तो तुंगभद्रा पर उसने एक बांध बनवाया ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके, सही स्टेटमेंट है। उसने सेना में मुस्लिमों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया, ये गलत स्टेटमेंट है। देवराय द्वितीय को सेना में मुस्लिमों की भर्ती का श्रेय दिया जाता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दे रखा है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, श्रीलंका, पुलिकट, पेगू तथा तेनासरीन, वर्मा और मलाया देवराय प्रथम को कर दिया करते थे, मतलब टैक्स दिया करते थे, तो ये गलत है। यहाँ पर पुर्तगाली लेखक ने लिखा है, क्या लिखा है, देवराय द्वितीय को दिया करते थे, ना कि देवराय प्रथम को। ठीक, तो ये भी गलत है। सही कथन क्या है, केवल एक कथन सही है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इस नगर की परिधि 60 मील है, इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं, इस नगर में शस्त्र धारण करने योग्य 90,000 लोगों के होने का अनुमान है, उनका राजा भारत के अन्य राजाओं से अधिक शक्तिशाली है। उपर्युक्त वर्णन निकोलो कोंती ने किस राज्य के संदर्भ में किया है? निकोलो कोंती कौन था? एक इटालियन टूरिस्टर था, इतालवी यात्री था जो भारत में आया था और ये विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो ये जो पूरा इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन है ये विजयनगर के बारे में कर रहा है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इससे यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए कि एक तो निकोलो कोंती के बारे में कहाँ का था, किसके साम्राज्य में आया था, ये भी, और पूरे साम्राज्य के बारे में भी पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से विजयनगर के राजवंशों का सही क्रम कौन सा होगा? सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन से आए हैं? संगम राजवंश, फिर सालुव, फिर तुलुव, फिर अरिविडु। तो यहाँ पे सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में आप इसको देखिए, सबकी डेट्स भी लिखी हुई हैं, आप इनको याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में आया था? अभी तक हमने हेन सांग, फाहियान, इति सिंह और मुरक्को के जितने भी थे उनको देखा था, इब्न बतूता। अब हम क्या देख रहे हैं? फारसी यात्री आया है। कौन है? ये है अब्दुल रज्जाक किसके काल में आया? देवराय द्वितीय के काल में आया है। उसने क्या लिखा है कि इस राजा के राज्य में 300 बंदरगाह थे जिनमें से प्रत्येक कालीकट के बराबर था। अब्दुल रज्जाक का मानना था कि उसने दुनिया में जितने भी नगर देखे थे या जितने के विषय में उसने सुना था, विजयनगर उसमें सबसे शानदार है।
देवराय द्वितीय के बारे में पता करने के लिए अब्दुल रज्जाक की जो टेक्स्ट उसने लिखा है उसको हम रिफ़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फिरोज शाह बहमनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिरोज शाह के बारे में बताना है। उसकी रुचि वनस्पति शास्त्र जैसे प्राकृतिक विज्ञानों, ज्यामिति, तर्कशास्त्र आदि में थी। सही स्टेटमेंट है। और उसने वो जो है एक्सटेम्पोर स्पीच भी, एक्सटेम्पोर कविता कहते हैं ना, आशु कविता, कोई आपको टॉपिक दे दिया गया तुरंत उस पर कविता करना स्टार्ट कर देना, उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर, त्वरित, तो वो भी किया करता था। वह बहमनी को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए कटिबद्ध था। ये सही है, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहा है तो सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहता होगा। नेक्स्ट, उसने प्रशासन में हिंदुओं को बड़े पैमाने पर स्थान दिया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और फिरोज शाह को कुरान की टीकाओं जो उसकी आलोचना की जाती है और इस्लामी कानून का भी अच्छा ज्ञान था। तीनों ही कथन सही है। सही कथन पूछा है, आंसर हो जाएगा डी। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, फिरोज शाह बहमनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको लग रहा होगा दोबारा है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोबारा है। एक ही क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट नहीं डाले जा सकते, प्रॉब्लम होती है, और ये स्क्रीन पर भी फिट नहीं बैठेगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे छूटे ना, इसीलिए बहुत अच्छे से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। उसने भौतिकी को बढ़ावा दिया तथा दौलताबाद के निकट प्रयोगशालाएं बनवाई। ये स्टेटमेंट गलत है। उसने खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया था और दौलताबाद के निकट एक वेधशाला बनवाई थी। सेकंड, इसके राज्य के प्रमुख बंदरगाह चौल और डामोल थे। ये दोनों ही सही है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। चौल और डामोल का उसने खास ध्यान रखा था। फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापारिक जहाज यहाँ पहुँचने लगे और दुनिया के सभी भागों से विलासिता की वस्तुएं भी यहाँ आने लगी। सही कथन पूछा है, केवल कथन 2 सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बहमनी की राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले गया? राजधानी चेंज करने का ट्रेंड बहुत रहा है, तो गुलबर्गा से बीदर कौन लेके गया? वो था अहमद शाह प्रथम। उसने अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि उसने बहुत सारे नए नए प्रदेशों को जीता था, इसलिए आंसर होगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 12, महमूद गवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं। बहमनी के शासक ने उसे मलिक उन तुज्जार की उपाधि प्रदान की थी। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, उसको ये उपाधि मिली थी। उपाधियाँ सबकी याद करनी है, बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी। नेक्स्ट, वह बहमनी सुल्तान का प्रधानमंत्री था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और उसके काल में ईरान, इराक आदि देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सही कथन ही पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। महमूद गवा जो है आरंभ में व्यापार और वाणिज्य में संलग्न था और शीघ्र ही वो क्या हुआ, बहमनी के सुल्तान का कृपा पात्र बन गया। सुल्तान ने उसे मलिक उत तुज्जार यानी कि व्यापारियों का प्रधान की उपाधि दी थी और बाद में उसे अपना पेशवा या प्रधानमंत्री बना लिया। उसने सैनिक अभियान चलाकर गोवा तथा हामोल पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद अधिकार होने से ईरान, इराक के साथ व्यापार में वृद्धि हो गई। जब आपके कोस्टल एरियाज में आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि आप व्यापार करने में ज़्यादा सक्षम होंगे। आंतरिक व्यापार और माल के उत्पादन में भी तेजी आई थी। क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर राज्य के समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। सही स्टेटमेंट है, दास प्रथा थी उस समय पे। नेक्स्ट, सामाजिक जीवन में गणिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। सॉरी, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। गणिकाएँ क्या होती है, उनका डांस वगैरह जो करती थी उस समय पे, उन सबको गणिकाएँ बोलते हैं। समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। ये स्टेटमेंट गलत है। स्त्रियों की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट थी, तो पर्दा प्रथा का प्रचलन उस समय में नहीं था। सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख अभिलेखों तथा विदेशी वृत्तांतों दोनों में मिलता है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आप देखिए, अकबर ने, औरंगजेब ने सती प्रथा को बंद करने का पूरी तरीके से प्रयास किया था, जबकि औरंगजेब कितना ज़्यादा कट्टर था, स्टिल वो सती प्रथा को प्रतिबंधित कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पति की मृत्यु के बाद सती होना मुक्ति का प्रतीक माना जाता था, इसलिए ऐसा हमें देखने को मिलता है। सही कथन पूछे हैं तो यहाँ पे कथन 3 गलत है, इसलिए जहाँ जहाँ 3 होगा उस ऑप्शन को हटा देंगे और चौथा भी सही है, तो 1, 2 और 4 आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14,
विजयनगर की भूधारण पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भूधारण पद्धति, ये क्या होते हैं? लैंड टेन्योर, कितने आपके पास कब तक है, भूधारण कितने टाइम तक आप धारण करें। भंडारवाद ग्राम, जिन ग्रामों की भूमि सीधे राजा के नियंत्रण में हो। सही बात है, वो राजा के नियंत्रण में जो भूमि थी, अकबर के समय पे जो भूमि सीधे उसके नियंत्रण में थी उसे क्या कहते थे? उसे खालसा भूमि कहते थे। ठीक है। और नेक्स्ट अमरम, अमरम राजा द्वारा सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों को दी गई भूमि थी, जो विशेष सेवाएं देते थे या वेतन के रूप में उन्हें ये दी जाती थी, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से लड़ाई की हो, शौर्य दिखाया हो युद्ध में, तो उन्हें भी ये भूमि दी जाती थी। दोनों ही सही हैं। सत्य पूछा गया है, कौन से युग्म सुमेलित हैं? सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। बिल्कुल नहीं थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये तो आप उससे भी बता सकते हैं, ज्योग्राफी आपको याद हो तो। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी वहाँ पर नहीं थी। हाँ, और उसके बाद क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट, तेलुगु साहित्य में अष्टदिग्गज राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो सही कथन पूछे हैं, केवल 2 कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशासनिक व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत शिष्ट नामक भूमि कर था। सही स्टेटमेंट है, इसी से आय होती थी। अभी भी टैक्स वगैरह मिलती है, टैक्स से ही हमारा रेवेन्यू बढ़ता है। ठीक। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था के द्वारा स्थानीय शासन की व्यवस्था प्रचलित थी। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। यहाँ क्या था? कृष्णदेव राय ने कोडाविंडू शिलालेख में 59 वस्तुओं पर वसूल किए जाने वाले करों की दर का उल्लेख किया है, वहीं से हमको पता चलता है। तो दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर कालीन नायक तथा प्रांतीय गवर्नर के दायित्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रांतीय गवर्नर प्रांत में राजा का प्रतिनिधि होता था, जबकि नायक केवल एक सैनिक सामंत थे। गवर्नर राजा का प्रतिनिधि है, सही है, और नायक क्या है? केवल सैनिक सामंत है, ये भी ठीक है। गवर्नर की तुलना में नायक को अपने प्रदेश में कहीं अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। ये स्टेटमेंट भी ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट, नायकों के स्थानांतरण के प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, जबकि गवर्नर को प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप स्थानांतरित किया जा सकता था। ज़रूरत पड़ी कि फिनेंस मिनिस्टर को रक्षा मंत्री बना देना चाहिए, तो उन्होंने बना दिया। तो इस तरीके का उस समय होता था। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है? प्रांतीय गवर्नरों द्वारा अपने पदों को आनुवंशिक बना लेने का हमें कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता है, किंतु नायकों के पद कालांतर में आनुवंशिक हो गए। ये सही है। सामंत तो वैसे भी बेटा, उसके बाद बेटा, इस तरीके से, और ये राजा के प्रतिनिधि है, तो कहीं ना कहीं योग्यता की बात आ जाती होगी। कौन से कथन सही है? चारों ही कथन सही है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में आगे का टाइपिंग में नहीं आया है, ये पूरे ही सारे स्टेटमेंट्स को ही यहाँ पे लिख दिया गया था कि ये सही है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं था, तो ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, चांद बीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका विवाह बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय से हुआ था। गलत स्टेटमेंट है। इनका विवाह आदिल शाह प्रथम के साथ हुआ था, ना कि द्वितीय। अब देखिए, इतने चीज़ें प्रथम है कि द्वितीय है, इस सबको भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। घटना चक्र और इस सबको पढ़ के जाने वाला ज़माना चला गया। वह अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम की बेटी थी। चांद बीबी अकबर की समकालीन थी। ये स्टेटमेंट ठीक है, वो अकबर की समकालीन थी और उन्हें सर्वाधिक सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता था। सही कथन, तो बी कथन सही है, या केवल 2 कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, गोलकुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहमनी वंश के अवशेषों पर ही गोलकुंडा का
स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ। गोलकुंडा का जो राज है वो पहले बहमनी था, उसके बाद वहाँ के सामंत और वहाँ के जो राजा उत्तराधिकारी होंगे वो काफ़ी कमज़ोर रह गए होंगे, इसीलिए वहाँ पे गोलकुंडा का शासन स्थापित हो पाया। गोलकुंडा का संस्थापक महमूद शाह था। ये स्टेटमेंट गलत है। इसकी स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी। और महमूद शाह कौन था? बहमनी का सामंत था और एक तुर्की अधिकारी था। सही स्टेटमेंट पूछी है तो केवल एक कथन सही है, इसलिए आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 20, गोलकुंडा सुल्तान मोहम्मद कुली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने हैदराबाद नगर की स्थापना की, सही स्टेटमेंट है। और अगला स्टेटमेंट है यहाँ पर, वह दक्कनी उर्दू में लिखित प्रथम काव्य संग्रह का लेखक था। दक्कनी उर्दू मतलब जो साउथ इंडिया की तरफ जो उर्दू बोली जाती थी, ठीक, वो उसने प्रथम काव्य कौन सा लिखा था? दीवान। ठीक, तो सही कथन पूछा है, आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गोलकुंडा की जामी मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने करवाया? अब आप यहाँ जामी मस्जिद देख रहे हैं तो तुरंत आप रिवाइज करिए कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया। यहीं से आप रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन तुरंत किया कीजिए हर चीज़ का। तो इसका निर्माण करवाया है सुल्तान कुतुब शाह ने, यानी कि आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, सुल्तान कुतुब शाह ने। और जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, आप इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। गोलकुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुतुब शाही वंश की प्रारंभिक राजधानी गोलकुंडा हीरों के लिए प्रसिद्ध थी, अभी भी है। और मछलीपट्टनम जो है यहाँ का प्रसिद्ध बंदरगाह है। और नेक्स्ट 1637 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था और इसे मुगल साम्राज्य में भी मिला लिया था। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सही कथन ही पूछे तो आंसर हो जाएगा सी। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 23, मलिक अंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह बीजापुर का प्रमुख वजीर था, गलत स्टेटमेंट है। वह अहमदनगर का वजीर था, ना कि बीजापुर का। उसने छापामार पद्धति अपनाई थी, बिल्कुल सही है। वहाँ का जो टेरेन है, वहाँ की जो लोकेशन है वो छापामार पद्धति के अनुकूल है, इसलिए उसने अपनाई होगी। और थर्ड क्या है, भूमि व्यवस्था में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर रैयतवाड़ी व्यवस्था उसने लागू की थी। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या पूछा है, कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, केवल एक कथन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। यहाँ पे आंसर गलती से सी टाइप हो गया है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, आप लोग ध्यान लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया है? तो ये निर्माण करवाया है चार मीनार का मोहम्मद कुली ने। मोहम्मद कुली, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अहमदनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाह ताहिर इस राज्य का प्रसिद्ध लेखक था, सही स्टेटमेंट है। शाह ताहिर किसके शासनकाल में था? निजाम शाही वंश के बुरहान निजाम शाह द्वितीय के शासनकाल में था। और ये बहुत फारसी विद्वान था और इसने फतेहनामा की रचना भी की थी। सैयद अली तबाई इस राज्य का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और ये निजाम शाही जो वंश के सुल्तान हैं उनके बारे में इसने लिखा है। ठीक, तो दोनों कथन सही हैं, आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि एक और दो दोनों कथन सही हैं और सही ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, बीजापुर के सुल्तानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोल गुंबद, यह है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, सही है। आदिल शाही वंश के 7वें शासक जो हैं मोहम्मद आदिल शाह, उनका मकबरा है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विशाल गुंबद है। इब्राहिम रोजा, इन्होंने ताजमहल बनाने की प्रेरणा से इसकी प्रेरणा ली है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का मकबरा है। और मलिक ए मदान एक प्रकार की तोप होती थी, विश्व की सबसे बड़ी तोपों में इसकी गिनती होती थी। कब? मध्यकाल में। कौन से सही सुमेलित थे? तीनों सही सुमेलित थे, इसलिए आंसर हो जाएगा डी।
यहाँ पे तीनों ही सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बीजापुर के गोल गुंबद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार याकूब ने किया था। गलत, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ये याकूब ने ही इसका निर्माण किया है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यह बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम का मकबरा है, ये गलत है। अभी हमने यहाँ पे देखा था ये आदिल शाह का मकबरा है। सही कथन पूछा है, केवल कथन एक सही है, इसलिए आंसर होगा हमारा ए। 28, चांद बीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुगल शासक जहांगीर की समकालीन थी। नहीं, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था ये अकबर की समकालीन थी। इनका विवाह बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय से हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत है, आदिल शाह प्रथम से हुआ था, ना कि द्वितीय से। इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, बिल्कुल कर ली थी अधीनता स्वीकार, लेकिन बहुत इन्होंने उनसे आगे सेना में जो गई थी उसका भी नेतृत्व किया था। सत्य नहीं है कथन पूछा है, तो केवल कथन 1 और 2 सत्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, मलिक अंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप आराम से देख लेंगे। यह अहमदनगर में पेशवा के पद पर था। सही है, अभी हमने देखा था। इसका जन्म इथोपिया में हुआ था। ये इथोपिया में एक बहुत गरीब परिवार में जन्मा था। इसने युद्ध में छापामार पद्धति का प्रयोग किया था। युद्ध में नहीं किया था, वो अपनाने के लिए कह रहा था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। कौन से कथन सत्य हैं पूछा है, तो 1 और 2 कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मलिक अंबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसने दक्कन में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। ये तो गलत स्टेटमेंट है। उसने दक्कन में मराठों का साथ दिया था, ठीक है, मुगलों के विरुद्ध दिया था, जिसमें मराठों को जीत भी हासिल हुई थी। अच्छा, अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया होगा। एक जगह क्वेश्चन में आया था इसने छापामार पद्धति का प्रयोग किया था, दूसरी जगह आया कि छापामार पद्धति का प्रयोग नहीं किया है। तो छापामार पद्धति का प्रयोग स्पेशली मराठाओं ने किया था। ये मराठाओं का इसने साथ दिया था, ठीक है, इसलिए उसने छापामार पद्धति प्रयोग की थी। ठीक, तो आप अकॉर्डिंगली इसके ऑप्शन देख करके लगाएं। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे जानबूझ के रखा गया था कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है वहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो देख लेते हैं। मलिक अंबर ने इजारा प्रथा शुरू को समाप्त कर दिया था। सही है। जब्ती प्रणाली लागू की थी। सही है। और राजधानी खिड़की पर कब्जा कर लिया था। ये स्टेटमेंट भी सही है। आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 31, दक्षिण भारत के किस शासक ने शाहजहां को के अहदनामा संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? कौन सा शासक था? आदिल शाह। अली आदिल शाह ने शाहजहां के संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। संधि के पहले मुगल विरोधी गुट के नेताओं को अपदस्थ करके मार डाला था, जिसमें मुरारी पंडित भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 32, शाहजहां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने दक्षिण के निजाम शाही शासक के विरुद्ध खान ए जहां लोदी के नेतृत्व में सैन्य बल भेजा था। सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा क्या है? इसने शाहजी भोसले को 5000 मनसब प्रदान किया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है? शाहजहां ने अहमदनगर में और गोलकुंडा राज्यों से संधि की थी। ये स्टेटमेंट गलत है। उसने बीजापुर और गोलकुंडा से संधि की थी, ना कि अहमदनगर से। सत्य नहीं है कथन, तो केवल कथन 3 सत्य नहीं है, इसलिए आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, आपको ये सब पढ़ने में थोड़ा बोर लग रहा होगा। ये जो विजयनगर साम्राज्य है, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर हम करें तो काफ़ी कम निकलता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हमें स्कोर अच्छा करना है, प्री को पास करना है, और अपना जब मेंस का आंसर लिखें तो उसमें सभी राजवंशों के बारे में कोई भी आंसर इस तरीके का आता है तो एग्जाम्पल देके लिखना है अच्छे से, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। तो 50 MCQs में कोशिश की गई है विजयनगर साम्राज्य के कि काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली जाए जो इम्पॉर्टेंट हैं।
आपने देखा मुगल साम्राज्य के हमने 200 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, लेकिन इसके हम केवल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। केवल यही वीडियो होगी विजयनगर साम्राज्य से। आप केवल इसको थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा जो बताया गया उसको दिमाग में रख लीजिए, कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के कॉमन सेंस लगा के आप आंसर निकालने में सक्षम होंगे। और ना सक्षम हो तो फिर स्किप कर दीजिए, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को पढ़ के हार्डली एक क्वेश्चन मिले आपको 150 में, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है कि उसके लिए बहुत अपनी नींद खो देनी है आपको। डोंट डू स्लीप ओवर देम। तो मच बेटर कि आप क्या पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मुगल साम्राज्य पढ़ें। पर इसको भी ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देखनी नहीं है, इसको भी देखिएगा, क्या पता डायरेक्ट कोई क्वेश्चन इसी से मिल जाए। ठीक है, देखते हैं 33। मुगल काल और दक्षिणी राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर का समकालीन कुली कुतुब शाह था। सही है, कुली कुतुब शाह अकबर का समकालीन था और ये जो है साहित्य और कला का बहुत बड़ा प्रेमी था। चांद बीबी भी अकबर की समकालीन थी। इब्राहिम आदिल शाह ने शाहजहां से संधि की थी। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, इसने बीजापुर का संस्थापक था इब्राहिम आदिल शाह, इसने शाहजहां के साथ संधि भी की थी और शाहजहां के साथ गोलकुंडा ने भी संधि की है। गोलकुंडा के सैनिक मदन्ना और अकन्ना का बोलबाला मुगलों की प्रशासनिक हस्तक्षेप में रहा। ये दोनों भाई थे और सैनिक भी थे। ठीक है, नेक्स्ट, किताब ए नौरस जहांगीर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बिल्कुल नहीं, ये इब्राहिम आदिल शाह ने लिखी है, ना कि जहांगीर ने। असत्य कथन पूछा है, केवल कथन 4 असत्य है, इसलिए आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 34। इब्राहिम आदिल शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अबला बाबा के नाम से जानते हैं। सही स्टेटमेंट है। ये 9 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गया था और आपको याद होगा 13 साल की उम्र में अकबर बैठे थे। अकबर को दिया गया था साम्राज्य, ठीक है, बाकी साम्राज्य उनका चला कोई और रहा था प्रशासन, और गरीबों की भलाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, इसीलिए इसे अबला बाबा या गरीबों का दोस्त भी कहा गया है। इसका मकबरा इब्राहिम रौजा के नाम से जाना जाता है। सही स्टेटमेंट है ये, और ये इसका बहुत प्रसिद्ध इमारतों में इसका मकबरा शामिल है। इसे जगत गुरु की उपाधि भी दी गई थी। इसका दृष्टिकोण जो था वो बहुत व्यापक था। ठीक है, इसके कारण से जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। सत्य कथन बताने हैं, तीनों ही कथन सत्य हैं। आंसर हो जाएगा सी। ठीक, आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 35। चार मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है क्वेश्चन में, सही है। यह हैदराबाद नगर के बीच में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। और हैदराबाद नगर को भी कुतुब शाह ने ही बसाया था। इसकी मुख्य सुंदरता 4 मीनारों में स्थित 4 मंजिला इमारत है। 4 मंजिलों में जो बनी इमारत है वो इसकी खूबसूरती है। सही है। सत्य कथन कौन से हैं? तीनों कथन सत्य हैं। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद तुगलक ने हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर दिया था। ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, मोहम्मद तुगलक के समय पे वो लोग हैं। मोहम्मद तुगलक आया था, उसने अपना दौलताबाद की तरफ आ रहा था, ठीक है। उसने क्या किया, जब एक मुसलमान विद्रोही को कर्नाटक में शरण देने की खबर सुनी तो उसने उस पर आक्रमण कर दिया और जीत हासिल कर हरिहर और बुक्का को मुस्लिम बना दिया था, इस्लाम में दीक्षित कर दिया था। सही स्टेटमेंट है। आरंभ में विजयनगर की व्यवस्था कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ की थी। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ क्या है? सरकारी राज्य व्यवस्था। आजकल हम लोग कॉमनवेल्थ के अभी भी हम लोग मेंबर हैं ना, तो उसी तरीके से था। नेक्स्ट, दक्षिण में हरिहर और बुक्का का विरोध हसन गंगू ने किया था। विजयनगर की बढ़ती शक्ति का दक्षिण में मैसूर के सुल्तानों ने विरोध किया था और हसन गंगू ने क्या किया था? बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ये यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। असत्य कथन पूछे हैं, केवल 3 कथन असत्य है, इसलिए आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 37। विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, बिल्कुल। और ये कौन थे? काकतीय साम्राज्य में सामंत थे। तो मोहम्मद तुगलक भी था, ये मोहम्मद तुगलक के समय पे भी रहे हैं, ठीक है।
इस तरीके से आप जोड़ते रहिए सारी चीज़ों को और इन्हीं बातों को रिवाइज करते रहिए दिमाग में। आपको समझ में आ गया ना, मोहम्मद तुगलक के कहीं ना कहीं समकालीन हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस इसीलिए दिए गए हैं कि आप चीज़ों को जोड़ते रहेंगे। ऐसे क्या होता है, क्वेश्चन से सॉल्व करने से कई बार हम पढ़ते रहते हैं कि नहीं समझ में आता, जोड़ नहीं पाते चीज़ों को। क्वेश्चन क्या है, मुगल को विजयनगर साम्राज्य से जोड़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य को किसी और से जोड़ेंगे, तो इस तरीके से होता है। इसीलिए MCQs कहा जाता है ना, टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करनी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का यही फ़ायदा होता है। आप कोई भी बुक उठाएंगे, NCERT पढ़ी है या कोई भी आप जो भी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आप विजयनगर साम्राज्य के चैप्टर में कहीं मुगलों से उनकी वो तो देखेंगे नहीं, एक आध लाइन कभी आ जाती तो आ जाती है, ठीक है, वरना केवल प्योर विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। आप कैसे दोनों को कंपेयर कर पाएंगे? तो कंपेयर करने के लिए आपको MCQs होने चाहिए। बहुत मेहनत करके MCQs बनाए जाते हैं। इनमें इसको इससे जोड़ना है, इस तरीके से आपको जो आपका विज़न है, व्यापक दृष्टिकोण आपका हो, जिससे आप भी जगत गुरु कहलाएं। नेक्स्ट, गुरु विद्यारण्य ने उन्हें हिंदू धर्म में दीक्षित किया था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि वो इस्लाम धर्म में दीक्षित किसने कर दिया था उन्हें? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सत्य कथन क्या है? दोनों ही कथन सत्य हैं। आंसर होगा हमारा C। क्वेश्चन नंबर 38, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो B यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बहमनी राज्य की स्थापना एक अफगान व्यक्ति ने की थी जिसका नाम अलाउद्दीन हसन था, और वह भारत में गंगू नाम के एक ब्राह्मण की सेवा करता था, इसीलिए उसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी आया था पीछे, बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी, तो वो भी सही है यहाँ पर, अलाउद्दीन हसन या हसन गंगू। नेक्स्ट, देव राय प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने बहमनियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सही स्टेटमेंट है। वैवाहिक संबंध इसलिए स्थापित कर रहे हैं कि भाई लड़कियां मायके को बहुत चाहती हैं तो लड़ाई करने नहीं देंगी, या उधर पिताजी से जाके रो देंगी कि आपका दामाद है या आप लड़ाई मत करिए। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और क्या है, रिश्तेदारियों में लड़ाइयाँ थोड़ी कम होती हैं, इसीलिए वैवाहिक संबंध स्थापित करने का इन लोगों का, जो मुग़ल थे उनका भी राजपूतों से यही सीन था कि भाई ये जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे, लड़ाई नहीं होगी साम्राज्य का। और दूसरे जो हम, जैसे राजस्थान से हम जब गुजर रहे होंगे गुजरात के लिए, तो कोई हमें रोकेगा नहीं। तो दो कारण होते थे, ठीक है। उसने तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर बांध भी बनवाए। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसलिए सही कथन कौन से हो जाएंगे? A और 1 और 2 दोनों। आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 40, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी? यहाँ पे जयनगर नहीं, विजयनगर है, ठीक है। किस शासक ने भर्ती की थी? तो वो है देवराय द्वितीय। हम इसको पहले दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में भी हमने इसको देखा था। वो बहुत ही प्रतापी शासक था उस राजवंश का, और उसने मजबूत सेना बनाने के लिए क्या किया? मुसलमानों को बहुत सारी भर्ती की थी, ठीक, बहुत सारे मुसलमानों को लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 41, यात्री दिए हैं और उनके देश दिए हैं, तो इनके बारे में हमें बताना है। नुनिज कहाँ का था? नुनिज कहाँ का है? उसने विजयनगर की यात्रा की है, पर वो कौन सा है? पुर्तगाल का है, पुर्तगाल, ठीक। अब्दुल रज्जाक कहाँ का है? फारसी यात्री था, हमने देखा था। और निकोलो कोंडी ये इतालवी यात्री था जो विजयनगर में आया था। ये तीनों ही विजयनगर में आए हैं। तो यहाँ पे सही सुमेलित पूछा है, केवल 3 सही सुमेलित है, इसलिए आंसर होगा हमारा D। क्वेश्चन नंबर 42, फिरोज शाह बहमनी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देख लेते हैं। फिरोज शाह बहमनी, वह सभी भाषाओं के ज्ञाता और शास्त्रों में पारंगत सुल्तान थे। अभी हमने देखा था वो बहुत ज़्यादा कटिबद्ध थे कि सांस्कृतिक केंद्र बनाएंगे भारत को, तो ये स्टेटमेंट सही है। उन्होंने दौलताबाद में वेधशाला बनवाई, हमने देखा था, ये भी स्टेटमेंट सही है। उसने अपने प्रशासन में हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किए, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। वह भारत में अफगान शासन स्थापित करना चाहता था, ये स्टेटमेंट गलत है। वह दक्कन में सिर्फ शासन करना चाहता था, ना कि अफगान शासन स्थापित करना चाहता था। तो यहाँ पे D स्टेटमेंट जो है गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 43,
निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा को बीदर स्थानांतरित किया? तो ये है अहमद शाह बहमनी ने ऐसा किया था। किस लिए किया था? विजयनगर से बदला लेने के लिए। जब राजधानी पास होगी तो विजयनगर से बदला लेने में थोड़ी उन्हें आसानी होगी। सेना वगैरह जब जाएगी, उन्हें रसद की फूड सप्लाईज चाहिए होंगी तो वो इजीली मिल सकेंगी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने महमूद गवान को मलिक उर तुज्जार की उपाधि से सम्मानित किया था? अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा था, मलिक उत तुज्जार की उपाधि से सम्मानित किसने किया था? ये है अहमद शाह बहमनी ने ऐसा किया था। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, 16वीं सदी के शासकों के कार्यकाल को क्रमानुसार लगाना है। सबसे पहले कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य है, उसके बाद बहमनी है, उसके बाद सालुव है और उसके बाद है तुलुक। तो यहाँ पे सी आंसर ठीक होगा। इसकी डेट्स जो हैं उनको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने पुर्तगालियों से के समुद्र व्यापार पर विराम लगा दिया था। सही है, आप याद करिएगा, यहीं पे रिवाइज कर लीजिए। अकबर सबसे पहले पुर्तगालियों से कब मिला था? उसके दरबार में कौन कौन से 2 पुर्तगाली पादरी आए थे, उनका भी नाम याद कीजिए। उसने समुद्र कब देखा था, कौन से अभियान पे वो गया था, उसके बाद उसने जहाज निर्माण शुरू किया था या नहीं किया था। बस इतनी सी बातें यहीं पे एकदम से रिवाइज कर लीजिए। ये बातें आपको इसलिए बार बार बताई जाती है जिससे आप इनको प्रैक्टिस में लेकर के आएँ। ठीक है, जितने क्वेश्चन अभी अकबर के बारे में बोले हैं उन सबको आप रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद उसके इबादत खाने में कौन कौन से पादरी आए थे ये भी ध्यान कर लीजिएगा। तो उसने पुर्तगालियों के समुद्र व्यापार पर विराम लगा दिया था, सही स्टेटमेंट है। उसने कृष्णा नदी तक विस्तार करते हुए बीजापुर और गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया था, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। दोनों सही है, सत्य कथन नहीं पूछा, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 47, बन्नी हट्टी या तालीकोटा की लड़ाई दक्षिण में किन किन राज्यों के बीच लड़ी गई? फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही था, तो आपको पता होगा किस किस के बीच लड़ी गई। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और विजयनगर। इस समय कौन था राजा? राम राजा नेतृत्व कर रहा था। विजयनगर हार गया था। 4 जो साम्राज्य थे पुराने, उन्होंने अपने पुराने मतभेद भुला करके आ गए थे। तो आंसर यहाँ पर बी होगा सही, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, विजयनगर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की प्रशासनिक इकाई मंडलम, नाडु, उपजिला और ग्राम थी। सही स्टेटमेंट है। देखिए, सभी साम्राज्य जो हैं कुछ कुछ इस तरीके से बसे हुए हैं। आपने चोल में देखा, मौर्य में देखा, उसके बाद मुगलों में देखा, शिक, परगना, इस तरीके से सभी बसे हुए हैं। ठीक, प्रांतीय शासक पुराने कर माफ़ करने और नए कर लगाने का अधिकार रखता था, सही बात है। सैनिकों को अमरम दिया जाता था, ये अभी हमने देखा भी था। अमरम राजस्व वाला क्षेत्र होता था, वो उनको दिया जाता था। और लास्ट है, पालीगारों को निश्चित संख्या में पैदल सैनिक, घोड़े और हाथी रखने का अधिकार था। ये पालीगार कौन थे? ये नायक सरदार होते थे। जैसे आपने सामंत देखे थे, अमीर देखे थे, उसी तरीके से दक्षिण भारत में पालीगार होते थे। उनका क्या था? ये राज्य की सेवा के लिए निश्चित संख्या में पैदल सैनिक, घोड़े आदि रखेंगे। जब राजा को इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो राजा उन्हें कॉल करेगा और कहेगा अपने घोड़े सैनिक ले आइए। तो असत्य कथन पूछा गया है तो डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी कथन तो सत्य हैं। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 49, किस गुजराती पायलट ने वास्को डी गामा का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? गुजरात से कालीकट, केरला तक किसने किया था? अब्दुल मजीद ने, यानी कि ए सही है, उसने उसका मार्गदर्शन किया था कि आप भाई वहाँ तक पहुँच जाइए। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय यात्री भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आकर्षित हुए, इसके क्या कारण थे? आप बताइए, कारण क्या थे? समुद्री यात्राएं वो करना सीख गए थे, ठीक है, इतनी इफ़िशियंट हो गई थी, वो आ रहे थे, यहाँ के मसाले वगैरह रहे होंगे, यहाँ का सामान रहा होगा, इतना सारा सोना चांदी आयात होके भारत में आ रहा होगा, तो वो ढूंढने आए होंगे कि भाई कहाँ गया सोना चांदी, देख कर आते हैं।
तो और कृषि का विकास हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। देख लेते हैं यूरोप में कृषि विकास एवं विस्तार। अब यूरोप में कृषि का विकास हुआ है, विस्तार हुआ है, तो वहाँ पे क्या हुआ होगा, बहुत सारी प्रोडक्शन बढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं उन्हें बेचने की ज़रूरत होगी कि चीज़ें बेच आएँ वहाँ जा कर के। आंतरिक व विदेशी व्यापार की वृद्धि हेतु नए बाजार की तलाश, बिल्कुल सही है। और रेशम, मसाले और औषधि की मांग, क्योंकि वास्को डी गामा ये सब चीज़ें लेके गया था। ये लोग जब आते थे, रोम साम्राज्य के लोग, तो लेकर के जाते थे, खासतौर से काली मिर्च। सत्य कथन पूछा है, तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इसको आप विजयनगर साम्राज्य वाले इस टॉपिक को जरूर सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको जब आप सुन ही लेंगे, 2 बार भी आप सुन लेते हैं, तो क्या होगा, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, रिवीजन हो जाएगा, तो आपको एग्जाम में कुछ तो करने के लिए होगा, आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।